कहते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, वह क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत और सरल है। जब तक ताकत नहीं दिखलाओ तब तक दुनिया झुकती नहीं है। जहां एक तरफ चीन अपने घर की समस्याओं में फंसा हुआ है, दिन के बाद दिन विस्फोट हो रहे हैं, महामारी गला दबोच रहा है, तो वहीं अब क्या होगा जब इस चीन पर यहाँ से चारों तरफ से मिसाइलें दगनी शुरू हो जाएंगी। मिसाइलों से घिर रहा है चीन। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, इन सब हालातों के बीच चीनी एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं जिनपिंग को भारत से पंगे मत लो। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, चीन रूस के सामने हंसी का पात्र बन गया है अपनी ही क्रूज मिसाइलों को लेकर। अब तो सवाल ये उठ रहा है कि ब्रह्मोस चीन के लिए बेहद खतरनाक हो रहा है। ब्रह्मोस को कैसे रोकेगा चीन, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन वैसे तो पूरी दुनिया को अपने मिसाइल का खजाना दिखा दिखा कर डराता रहता है। चीन यहाँ तक दावा करता है कि उसकी मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। पर अब सबसे बड़ी सामत ये आ गई है कि जो पूरी दुनिया को टारगेट करने की बात कहता है, वही चीन क्या भारत की और अमेरिका की मिसाइलों को रोक पाएगा। चीन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है उसकी पूरी कलई खुल गई है। अब जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कह रहा है कि चीन जो पूरी दुनिया को धमका रहा है, असल में अंदर से चीन बेहद खोखला है। और जहां तक उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो अमेरिका की मिसाइलों को भी चीन नहीं रोक पाएगा और न ही भारत की मिसाइलों को रोक पाएगा। और ये रिपोर्ट दिया है नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फिलीपींस की। अभी फिलीपींस के साथ पंगे चल रहे हैं चीन के, जिसकी वजह से फिलीपींस ने चीन के ऊपर नजरें बनाना शुरू कर दिया है और उसकी जानकारी लेना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि फिलीपींस भारत से बराबर ब्रह्मोस के लिए लगातार संपर्क में है। पर इस इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ ऐसा खास लगा है जिसने चीन को बुरी तरीके से शर्मिंदा कर दिया है। अब ये रिपोर्ट ये कह रही है कि 2019 में ईरान, रूस और चीन ने मिलकर एक युद्धाभ्यास करा, पर इस युद्धाभ्यास में बुरी तरीके से चीन अपमानित भी हो गया और उसके सारे पोल खुल गए। इस युद्धाभ्यास में रूसी नौसेना ने क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का अभ्यास करा। रूसी नौसेना ने सभी 9 क्रूज मिसाइलों को शूट डाउन कर दिया। पर वहीं चीन की सेना की यहाँ बड़ी बेइज्जती हो गई और उसके सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हवा निकल गई। चीनी नौसेना 9 में से मात्र 2 को ही शूट डाउन कर पाई। अब 2019 से चीन के लिए बड़ी टेंशन ये हो गई है कि कैसे वह क्रूज मिसाइलों को अपने देश में गिरने से बचाएगा। क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक चीन को सफलता मिली नहीं है। अब फिलीपींस इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और फिलीपींस ये कह रहा है कि जो चीन साधारण सी क्रूज मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा है, वो भी युद्धाभ्यास में, तो फिर वो ब्रह्मोस को कैसे रोकेगा। ऐसे में इस पूरे इलाके के लिए ब्रह्मोस फिलीपींस के लिए ब्रह्मास्त्र बन रहा है। फिलीपींस जल्द से जल्द इसे भारत से पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। वैसे आपको बता दें, चीन की हालत वैसे भी पस्त होती जा रही है, क्योंकि अब उसके एक्सपर्ट बड़ी राय दे रहे हैं। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी हिंसा के 1 साल पूरे हो चुके हैं और ठीक इस समय चीन के एक एक्सपर्ट ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बड़ी सलाह दी है। उन्होंने ये कहा है कि भारत के साथ परमानेंट दुश्मनी मत बनाओ। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के बड़े पत्रकार हैं सी जियांगताओ। उन्होंने ये कहा है कि अगर चीन सचमुच में भारत को परमानेंट एनिमी नहीं बनाना चाहता है, तो उसे सबसे पहले सीमा से जुड़ी हुई सारी शिकायतों को एक तरफ रख के लद्दाख के मामले को हल कर देना चाहिए, गतिरोध को खत्म करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि 2017 के बाद चीन और भारत के संबंध सुधर रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल निचले स्तर पर चले गए हैं और 13 महीने खत्म हो गए हैं, पर गतिरोध नहीं हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि गलवान हिंसा से पहले दोनों देश हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे और पीएम मोदी तथा शी जिनपिंग के बीच दोस्ती थी। उन दिनों चीन का अमेरिका के साथ सीधी युद्ध चल रहा था। ज्यादातर एक्सपर्ट की सलाह थी कि चीन के लिए भारत को अलग करना उसके लिए अपने लिए डरावना होने वाला है। 1 साल बाद ठीक वही हुआ। वैसे आपको बता दें, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पिछले महीने ये कहा कि चीन के साथ काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं
रिश्ते। अब चीनी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इस वक्त चीन के ऊपर भारतीय बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन को घेरने के लिए अमेरिकी रणनीति का एक खास पिलर बन गया है भारत अब क्वाड का सदस्य भी है। उन्होंने ये दोष दिया है कि ये सब कुछ हो रहा है जिनपिंग की वजह से। जिनपिंग दुश्मन बनाने की बजाय दोस्त बनाने का संदेश दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और भारत के साथ दुश्मनी जितनी जल्दी खत्म कर ले उतना ही अच्छा रहेगा। पर देखो अब ऐसा लगता नहीं है कि चीन की मुश्किलें इतनी जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि अब चीन के चारों तरफ से मिसाइलों की बारिश होने वाली है। जिस तरीके से चीन भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया, इसने जगह जगह बेस बना लिए और वो ये सोचने लगा कि अब वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया है और कुछ भी कर सकता है। पर इसके ठीक विपरीत ठीक चीन की ही चाल में चीन को मात देने का उपाय किया जा रहा है। ये जो चीन का इलाका है, दक्षिणी चीन सागर से लेकर जितने भी क्षेत्र आसपास पड़ रहे हैं वहाँ पर मिसाइलों की तैनाती होगी और ये तैनाती शुरू भी हो गई है। आपको बता दें फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया और भी कई ऐसे देश हैं जिनके नाम पूरी तरीके से नहीं आए हैं, पर दक्षिण कोरिया इनमें से एक बड़ा नाम है। ऐसे देशों में मिसाइलों की तैनाती हो रही है और ये तैनाती कोई और नहीं बल्कि अमेरिका कर रहा है। देखो अमेरिका है यहाँ पे काफी दूर और चीन है यहाँ पर। अगर अमेरिका अपने बेस का इस्तेमाल करता है तो उसे काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब कई ऐसे लड़ाकू विमान है जिनको एयर रिफ्यूलिंग नहीं होती है, उनको आधे रास्ते से वापस आना पड़ेगा। चीन इसी चीज का फायदा उठाना चाहता था और चीन को ऐसा लगता है कि अमेरिका ऐसे मामले में आगे नहीं बढ़ पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा और इस स्थिति का फायदा चीन उठा लेगा। लेकिन अब चीन को समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका द्वारा चीन के ही पड़ोसी देशों में मिसाइल तैनाती की योजना शुरू हो चुकी है। दरअसल चीन के पड़ोसी देशों में मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने की अमेरिकी योजना है। अब चीन को लगने लगा है डर। चीन को ये डर लग रहा है कि अमेरिका की इस नीति से उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। अब चीन ने रोना शुरू कर दिया है अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण और कई ऐसी संस्थाओं के सामने कि इस चीज को रोको। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ये कहा है कि दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण का पालन करना चाहिए, बातचीत से किसी भी मुद्दे का समाधान करना चाहिए, विश्व में सुरक्षा का सुधार करना चाहिए। मतलब ऐसी बातें जो चीन के मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि उनके कथनी और करनी में वैसे भी बड़ा अंतर है। अब तो चीन यूएन में भी ये कह रहा है कि हमें ये करना चाहिए कि परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं हो और ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं होना चाहिए जिससे कि समस्याएं खड़ी हो। अब मजे की बात यह है कि चीन परमाणु हथियारों को कम करने के लिए कह रहा है अमेरिका को और रूस को, बल्कि अपने परमाणु हथियारों की सही संख्या का खुलासा भी नहीं कर रहा है कि उसके पास कितने हैं। वैसे चीन ये कह रहा है कि हम गैर परमाणु वाले और परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन आप भी ऐसा न करें। अब ये सब कुछ जिनपिंग का डर ही है जो सामने निकल कर आ रहा है। असल में क्लास लगी पड़ी है जिनपिंग की। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन को घेरने के लिए ये योजना सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।